बच्चों की वो क्रिएटिविटी जो है वो हम तक नहीं आ पाती। वेकेशन है, आप रोज बच्चों को कुछ करा रहे हो और वो रोज बच्चा जाके दिखा रहा है बोलते हैं, तो फिर गुड के साथ एक बैड टर्म भी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब बच्चे आर्ट वर्क बनाते हैं और वो 2 साल से 3 साल से जब भी आप उनको क्रेयॉन्स और कलर्स और मार्कर्स देना शुरू हो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं। तो उसमें कुछ पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और आफ्टर नोइंग ऑल द साइंस एंड रिसर्चेज मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं सबको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और समझाऊं कि प्लीज़ ऐसा ना करें। तो वो क्या गलतियां हैं, चलें उन पर बात करते हैं। पहली गलती जो पेरेंट्स करते हैं जब बच्चे कुछ भी बना रहे होते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वो कलरिंग कर रहे हैं एप्पल पे तो वो फौरन से रेड कलर उठा के दे देंगे 2 साल के बच्चे को, ये लो एप्पल रेड होता है ना, रेड कलर, रेड रेड रेड। तो आपने इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन से होता क्या है कि आप बच्चे की जो अपनी क्रिएटिविटी है वो आप दबा देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में आप वो करते हैं कि मेरा बच्चा तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा किसी चीज़ में क्योंकि उसको आपने एक्सप्लोर नहीं करने दिया कि वो क्या चाहता था। तो बच्चों को जब आप इनिशियल ईयर्स में वो कलरिंग कर रहे हैं, मार्कर से कुछ बना रहे हैं, तो आप जो है वो डायरेक्ट ये ना बोलें कि अच्छा आपने बॉल बनाई है, आप जो है वो क्यूरियस होकर पूछें कि अच्छा आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, अगर वो आपके साथ बैठे हैं और चाह रहे हैं कि आप बात करें, अगर वरना बना रहे हैं तो बस क्वाइटली आप बैठे रहें और उनको देखें कि वो जो बना रहे हैं। फिर अगर वो आपसे पूछे कि मामा ये कोई बात करना चाहें तो फिर आप उनसे बात जब इनिशिएट करें तो डायरेक्ट आप ये ना बोले कि अच्छा आपने गाड़ी बनाई है, आप ना बोले इसने क्या बनाया है, अच्छा आपने बॉल बनाई है, पाव ये वो, इस तरह करके बात करें। सजेशंस, इंस्ट्रक्शंस, ओपिनियंस जो है बच्चा जब आर्ट वर्क कर रहा हो तो बिल्कुल भी ना दे, चाहे वो एप्पल को जिस भी कलर का करे उसे करने दें। और इन्जॉय जब बच्चा करने लगेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ीद आर्ट वर्क की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें अपनी इंस्ट्रक्शंस देना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो घबरा जाएंगे और वो इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर देंगे। तो एक बड़ी गलती तो ये हो गई कि आपने इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी नहीं देने। दूसरी ये है कि आपने जब बच्चा आपसे कुछ पूछे, कोई ड्राइंग बना के लाए, तो आपने फौरन से जो है वो जज वो नहीं कहना अच्छा आपने घर बनाया है, आपने मामा बनाई है और आपने बेबी बनाया है। आपने पूछना है कि ओ वाह आपने क्या बनाया है, ये रेड कलर का क्या बनाया है, ये येलो कलर का क्या बनाया है, मतलब आपने क्यूरियस होना है। तीसरी जो गलती पेरेंट्स करते हैं वो ये, जैसे ही बच्चा आर्ट वर्क लेके आता है तो पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं गुड आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो आपको लग रहा होता है कि आप मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को, लेकिन अगेन जब आप गुड बोलते हैं तो फिर गुड के साथ एक बैड टर्म भी होती है। तो बच्चों को आज आपकी चीज़ आप लग रहा है गुड है, लेकिन कल उनको डाउट होगा कि ये गुड है कि नहीं है। और गुड जो है वो तारीफ के ज़मरे में जो है वो बच्चों के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। चाहे गुड गर्ल बोलना हो, चाहे उनके आर्ट वर्क को गुड बोलना हो, आप जो है वो प्रोसेस जो है जो उसने की हुई ये चीज़ उस पर बात किया करें कि वाह दिस लुक सो इंटरेस्टिंग, मामा को बताओ आपने क्या बनाया है। इस तरह करके बच्चों से बात किया करें। चौथी गलती जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं कि जब बच्चा कुछ बना लेता है तो वो उससे बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा बनाया है आपने, चलो आओ हम इसको दादी को दिखा के आते हैं, दादू को दिखा के आते हैं, बाबा को वीडियो कॉल करते हैं, आनीस को वीडियो कॉल करते हैं, नानी को दिखा के आते हैं। और ये मैंने देखा है पेरेंट्स की जो है वो आदत बन जाती है कि जैसे समर वेकेशन है, आप रोज बच्चे को कुछ करा रहे हो और वो रोज बच्चा जाके दिखा रहा है और सब उसको बड़ी वाह कर रहे हैं कि वाह कितना अच्छा बनाया है आपने, कितना अच्छा बनाया है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि हम बहुत मजे की चीज कर रहे हैं, हमारा बच्चे को सबसे बहुत तारीफें मिल रही हैं, सबसे हमारा बच्चा कनेक्ट हो रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये हो जाता है कि बच्चा बनाना ही फिर इसलिए चाह रहा होता है कि वो दिखा सके और उसको वाह मिल सके। बच्चे को जो है वो बाहर से जो इतनी सारी तारीफें मिल रही हैं ऑडियंस की, वो उसकी आदत हो जाती है और उसको अपने सेल्फ से जो तारीफ मिलनी चाहिए, जो उसको खुद फील किया हुआ आर्ट वर्क से, वो चीज़ उसकी जो है वो दब जाती है। और बच्चे जो है फिर मुझे मेरी फ्रेंड बताई थी कि उनकी जो है वो बच्चा जो है वो ये करता था, रोज वो लोग दिखाते थे वीडियो कॉल पे किसी को, क्लोज रिलेटिव को, एंड देन एक दिन उसे बनाते खुद बोला कि जल्दी से हम चले उसको दिखाएं। ठीक है, यानी बच्चा जो है वो बनाने के बाद फौरन उसमें जल्दी होती है कि अब वो दिखाए और वो तारीफें वसूल कर सके। तो इसका नुकसान क्या होता है कि बच्चे की अपनी क्या सोच है इसके बारे में, वो खुद क्या फील कर रहा है, वो चीज़ जो है वो सप्रेस हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि जब बच्चा कोई चीज़ बनाए तो हमें जो है वो बच्चे से पहले तो हमने उससे बोला कि ओह वाह दिस लुक सो इंटरेस्टिंग,
क्या बनाया है आपने, मामा को बताएं ये क्या है वो क्या है। आपने कोई भी गेस नहीं करना कि ये मामा है या ये, आपने पूछना ये कौन है और ये क्या है। जब आप बच्चे से इस तरह के सवाल पूछते हैं तो आप बहुत हैरान होंगे उनके मजे मजे के जवाब से, क्योंकि जब हम पूरा खुद बता देते हैं तो बच्चों की वो क्रिएटिविटी जो है वो हम तक नहीं आ पाती। फिर दूसरा आपने ये करना है, आपने बोला, आपको कैसा लग रहा है ये, ठीक है। तो आपने बच्चे से पूछना है, बोलेगा मामा मुझे अच्छा लग रहा है, आपको फील कैसा हुआ बनाते हुए, आप जब ये कर रहे थे आपको कैसा फील हो रहा था। तो अमूमन शुरू में बच्चे जो है वो इस तरह के वर्ड्स बोलेंगे कि अच्छा फील हो रहा था, हैप्पी फील हो रहा था, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको वर्ड्स देना शुरू हो जाएंगे, वोकैबुलरी में उनके ऐड करेंगे। यू वर रियली एंजॉइंग, मैंने देखा था आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे थे, अकेले अकेले बैठ के आप बना रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको वोकैब मिलना शुरू हो जाती है। और फिर जो है आप वो चीज़ जो है वो कहीं भी रूम में लगाएं, किसको हम कहाँ लगा सकते हैं, किस ड्रॉ में हम इसको संभाल के रख सकते हैं, इस तरह की कन्वर्जेशन करेंगे। फौरन से भाग के दिखाने वाली चीज़ जो है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये कर सकते हैं, अगर आपने दिखाना है तो अगर बाबा है वो रात में आते हैं तो आपने दिखा दिया, या फिर आपने कहा कि हम कहीं जमा कर दिए वीक में एक दफा। इस तरह की चीजें जब आप करेंगे कि बच्चे से पूछेंगे कि उसको कैसा फील हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, बच्चों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, उनको पता चलता है कि वाकई उन्होंने एक चीज एंजॉय की। और दिखाने वाली जो चीजें अगर किसको दिखाना है वो चीज़ उनको लाइफ में आगे स्कूल्स में, टीचर्स के पास, क्लासरूम्स में वो चीज़ वो मिल जाएगी उनको कि वो कुछ बना रहे हैं, पूरी क्लास देख रही है, तारीफ कर रही है। तो ये भी बच्चों को अच्छा लग रहा है और वो ये नीड उनको बाहर से मिल जाएगी। लेकिन जब वो कुछ बना रहे हो तो आप माइंडफुल पेरेंट हैं, आप पूरी दुनिया, आपके स्कूल्स, आपके टीचर्स, हर कोई आपके बच्चों के साथ माइंडफुली डील नहीं कर रहा। तो ये जो नीड है, अगर आपको हो रहा हो कि यार मेरा बच्चा बहुत खुश होता है जब मैं सबको दिखाती हूँ, तो वो नीड वो हो जाएगी जब वो स्कूल से कुछ बना के आएगा घर, तो वो आपको दिखाएगा, दादी को दिखाएगा, बाबा को दिखाएगा, नाना नानी को दिखाएगा। तो उसमें वो जो है वो ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। लेकिन इफ यू आर डूइंग द आर्ट वर्क विद योर चाइल्ड, इफ योर चाइल्ड कम्स टू यू आफ्टर डूइंग सम आर्ट वर्क, तब आपने गलतियों से हमने अवॉइड करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।